परसेंटेज का सेशन नंबर 3। इससे पहले मैं परसेंटेज पे 2 लेक्चर ले चुका हूं। अगर आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप वो दोनों लेक्चर देख लेना, जिससे आपको परसेंटेज के बेसिक्स क्लियर हो जाए। उसके बाद ही आपको थर्ड सेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सेशन। क्वेश्चन है 60 kg व्हाट परसेंट ऑफ 240 kg। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो इसमें क्या करते हैं, देखो जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं उसे तो हम लिखते हैं नीचे। यहाँ पे देखो कंपैरिजन हो रहा है 240 से, तो 240 को हम नीचे लिखेंगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो भी लिखा हुआ होता है उसे हम नीचे लिखेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ। ठीक है, तो ये बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 240। ये हमें 240 से कंपेयर कर रहा है, तो हम 240 को लिखेंगे नीचे। कंपेयर कौन सा नंबर हो रहा है, 60। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 100। इस तरीके से हम 60 कितना परसेंट है 240 का वो निकाल सकते हैं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से ये गया 4 टाइम्स और ये आ गया 25%। ठीक है, तो ये तरीका होता है परसेंटेज निकालने का। कल हमने सीखा था परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, और आज देखो एक तरीके से ये फ्रैक्शन ही हो गया ना। 60/240 क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1/4। 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन नहीं। फ्रैक्शन से अगर हम परसेंटेज निकालना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 25%। सही है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लो 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, ये निकालना है, तो हम लिखेंगे 150 को नीचे, क्योंकि कंपैरिजन 150 से हो रहा है। ठीक है, ऊपर लिखेंगे हम 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्या आ गया, ये 30 से कैंसिल होगा तो ये आएगा 1/5। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो अगर आपको 1/5 का फ्रैक्शन पता है 20%, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको इससे कैंसिल भी कर सकते हो 20। तो क्या आ गया आंसर, 20%। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 90 सेंटीमीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 270 सेंटीमीटर। इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, 90/270 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो जब भी कोई फ्रैक्शन 100 से मल्टीप्लाई होता है, अगर आपको फ्रैक्शन का डायरेक्ट परसेंटेज याद है तो आप वो लिख सकते हो। तो 1/3 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज क्या होता है, 33.33%। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3%। तो 90 जो है वो 270 का कितना परसेंट है, 33.33%। सही है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 111 इज व्हाट परसेंट ऑफ 37। तो देखो व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो आता है वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, 111 को हम ऊपर लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या आया, 37 से ये 3 टाइम्स कैंसिल होएगा, तो ये आ गया 300%। तो 111 इज 300% ऑफ 37। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 246 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। ठीक है, तो 200 को हम नीचे लिखेंगे, 236 को हम ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा 118 टाइम्स। ठीक है, तो 236 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200, 118%। सही है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। अब देखो मान लो a की वैल्यू 40 है और b की वैल्यू 50 है, तो इस पे इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, b इज व्हाट परसेंट ऑफ a इज व्हाट परसेंट लेस देन b, b इज व्हाट परसेंट मोर देन a। हम एक एक करके सारे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो व्हाट परसेंट के आगे क्या है b, तो b की वैल्यू हम लिखेंगे नीचे, ऊपर लिखेंगे a की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 20 टाइम्स कैंसिल और आ गया 80। तो a क्या हो गया, a इज 80% ऑफ b। नेक्स्ट देखते हैं b इज व्हाट परसेंट ऑफ a, क्या b इज व्हाट परसेंट ऑफ a। तो व्हाट परसेंट के बाद क्या है a, तो a को हम लिखेंगे नीचे 40
बी लिखेंगे ऊपर 50 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये गया 25 टाइम्स, आंसर आ गया 125%। ठीक है, ये 80% था। सो बी इज 125% ऑफ ए। ठीक है, थर्ड हमसे पूछ रहा है ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। तो ए बी से कितना कम है? 10 कम है। किससे? बी से 10 कम है। तो बी कंपेयर हम बी से कर रहे हैं तो बी नीचे आएगा। कम कितना है ये? 10, तो 10 ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम। 50 से गया 2 टाइम्स और ये हो गया 20%। ठीक है, तो ए इज 20% लेस देन बी। नेक्स्ट पूछ रहा है ये कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ठीक है, तो बी कितना ज्यादा है? 10। किससे 10 ज्यादा है? ए से। ए से कंपेयर हो रहा है तो ए नीचे आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0 से 0 कैंसिल। अब अगर 1/4 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज आपको डायरेक्टली याद है तो आप लिख सकते हो 25%। नहीं तो आप 4 से 100 को कैंसिल भी करोगे तो भी 25% ही आएगा। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है जो डेटा इंटरप्रिटेशन या परसेंटेज में बनते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको डीआई भी सॉल्व करने के लिए, और परसेंटेज तो इससे हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर a बराबर 60 है एंड b बराबर 40 है तो a is what percent of b, b is what percent of a is what percent more than b and b is what percent less than a। ये चारों क्वेश्चन हमें निकालने हैं। सबसे पहले देखते हैं a is what percent of b। what percent के बाद क्या है? b, तो b नीचे आएगा, a ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 20 से 2 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, तो क्या आ गया? और ये 2 से 100 कट जाएगा 50 बार, तो ये आ गया 150%। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए। तो व्हाट परसेंट के बाद क्या है? ए, तो यहाँ में हमें ए की वैल्यू लिखनी है नीचे, बी की वैल्यू आएगी ऊपर, और मल्टीप्लाई बाय हम करेंगे 100, तो ये 20 से गया 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो 2/3 जो फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज होता है 66 2/3%, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये क्या होगा? 66 2/3%। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी मान लो परसेंटेज है, लेट्स से 20% है, तो अगर इसका फ्रैक्शन निकालना है तो हम परसेंटेज का साइन हटा देंगे, तो परसेंटेज का साइन रिप्लेस कैसे होगा? 1/100 से। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1/5। ठीक है, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? परसेंटेज का साइन रिमूव कर देंगे तो परसेंटेज की जगह क्या आ जाएगा? 1/100। सिमिलरली अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में वापस कन्वर्ट करना है, तो जैसे मान लो 1/5 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्या आ गया? 20, और ये आ गया परसेंट। ठीक है, तो वैसे सिमिलरली ऐसे ही 2/3 जो फ्रैक्शन है इसका परसेंट आपको याद कर लेना है कि 66 2/3% होता है, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 66.66%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a इज व्हाट परसेंट मोर देन b। ठीक है, देखो b से कितना ज्यादा है? a 20, तो 20 ऊपर आएगा, b नीचे आएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 1/2 गया, 2 से ये 50 टाइम्स गया, आंसर आ गया 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, b इज व्हाट परसेंट लेस देन a। देखो b कितना कम है? 20 कम है, किससे? a से, तो a नीचे आएगा 60, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ये 20 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/3, तो क्या आ गया? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होता है? 33.33%। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 33 1/3%। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इनकम ऑफ अ पर्सन इज इंक्रीज बाय 20%। इफ अर्लियर हिज इनकम वाज 6200 देन फाइंड हिज न्यू इनकम। देखो इनकम इंक्रीज हुई 20%, मान लो पहले थी 100%, अब इनकम 20% इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो न्यू इनकम क्या आ गई? 120%। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर पहले इनकम थी 6 2
600, इसमें 20% इंक्रीज कर दिया, तो नेक्स्ट जो न्यू इनकम बनेगी वो क्या होगी? तो देखो इसको इंक्रीज करने का सिंपल सा तरीका एक तो ये है कि 120/100 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 62 को 120 से। देखो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है कि 62 को पहले आप 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर 62 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 1240, एंड देन 62 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये हो गया 0447। तो आंसर क्या आ गया? 7440। एक तरीका तो ये है, ठीक है। हम सेकंड मेथड देखते हैं, ये था मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 2 देखते हैं हम। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि आप डायरेक्टली, अगर आपको फ्रैक्शन याद है 20% इंक्रीज किया, देखो 20% का इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? पहले हम 20% का फ्रैक्शन लिखेंगे, वो होता है 1/5। जब इंक्रीज करना हो तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाता है, तो क्या आएगा? 6/5, ठीक है। तो जब भी 20% इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्ट हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 20% इंक्रीज करने का फ्रैक्शन क्या होता है? 6/5, ठीक है। 5 से ये कैंसिल होगा, 1240, और 1240 मल्टीप्लाई अगर हम 6 करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? देखो हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 0 0, 24, 14 एंड 7, तो देखो आंसर आ गया 7440, ठीक है। एक और मेथड है इसको निकालने का, वो ये है कि हम 6200 का 20% निकाल देंगे। 6200 का 20% क्या होगा? देखो 6200 का 10% है 620, तो 20% क्या हो जाएगा? 620 मल्टीप्लाई बाय 2, वो हो जाएगा 1240, ठीक है। तो 20% क्या हो गया? 1240, तो 6200 में हम 1240 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 7440। तो ये कुछ डिफरेंट अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द न्यू प्राइस इफ ओल्ड प्राइस वाज 90 रुपीज पर लीटर। देखो पेट्रोल की प्राइस है 90 रुपीज, हमें 10% डिक्रीज करना है, तो एक तरीका तो है हम 90/100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 81 रुपीज आ गया। दूसरा तरीका होता है 10% का फ्रैक्शन लिखो, क्या आया? 1/10। अब डिक्रीज हो रहा है क्योंकि, तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये आ गया 9/10। तो अगर आप 90 को डायरेक्टली 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया? 81। ये दूसरा अप्रोच था। तीसरा अप्रोच जब हम देखते हैं, ये मेथड 1 था, ये मेथड 2 है, और थर्ड हम देखते हैं अप्रोच। इसमें हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली हम 90 रुपीज का 10% निकाल लेंगे। तो देखो 90 का 10% क्या हुआ? 10% हो गया 9। अभी हम 90 में से, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, तो 90 में से हम 9 लेस कर देंगे, क्या आ गया? 81। तो ये भी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपको सारे अप्रोच आने चाहिए, हर क्वेश्चन में आप डिफरेंट अप्रोच यूज कर सकते हो, जो उस क्वेश्चन में बेटर तरीके से फिट हो रही है आप उस अप्रोच को यूज कर सकते हो। इसलिए आपको सारी अप्रोचेस आनी चाहिए। एग्जाम में पता नहीं कौन सी सही बैठेगी, इसलिए आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। अब हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। मान लो कोई नंबर है 100, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर ये कह दे कि कोई नंबर है 100, उसको मैंने पहले इंक्रीज कर दिया 20% से, फिर अगेन इंक्रीज कर दिया 30% से, तो बताओ फाइनल रिजल्ट क्या आया? ठीक है, तो सक्सेसिव कैसे निकलता है कि जैसे मान लो 100 है, आप 20% से इंक्रीज करोगे तो क्या लिखोगे? 120/100। सक्सेसिव ये कहता है कि आप जो नेक्स्ट नंबर है ना 30% इंक्रीज करना है, तो आप उसको भी अभी इंक्रीज कर लो। मतलब ये इक्वेशन हम डायरेक्टली बना सकते हैं
ठीक है, देखो तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 गई, 12 इंटू 13 क्या आ गया 156। तो पहले अगर कोई नंबर 100 था तो अब वो हो गया 156। देखो ये सक्सेसिव का फायदा है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। अगर सक्सेसिव आप यूज नहीं करते तो आप क्या करोगे, 100 को पहले 120% से इंक्रीज, 100 को पहले आप 20% से इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा 120, ठीक है, फिर 120 को आप 30% से इंक्रीज करोगे, ठीक है, ऐसे करने के बाद आपको 156 मिलेगा। और सक्सेसिव का यूज करके हम डायरेक्टली ये कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले, सक्सेसिव का एक फॉर्मूला होता है, पहले हम वो पढ़ेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। इस फॉर्मूले को यूज करके आप नेट परसेंट निकाल सकते हो। मान लो पहले कोई नंबर 20% से इंक्रीज हुआ, ठीक है, फिर वो नंबर 10% से फिर से इंक्रीज हुआ, तो वो नेट कितना इंक्रीज हो गया ये पता लगा सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। देखो इस फॉर्मूले में अगर हम इसे पुट करेंगे, ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 20, बी की वैल्यू ले लेते हैं हम 10, और यहाँ लिखेंगे हम 20 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, तो ये आ गया 32%। तो मान लो कोई भी नंबर है, लेट्स से नंबर 100 था, उसको हम पहले 20% से इंक्रीज करेंगे, 120 बाय 100 लिखेंगे, फिर हम 10% से और इंक्रीज कर देंगे, तो देखो नेट रिजल्ट क्या आया, 100 से 100 गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, एंड 12 इंटू 11 करेंगे तो 132 आ गया। तो 100 इंक्रीज होके 132 पहुंच गया, इंक्रीज कितने का हुआ 32% का, जो इस फॉर्मूले से हमने डायरेक्ट निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से यूज होता है, ठीक है। अब हम इसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 2400 पहले 25% से इंक्रीज हुआ, फिर 20% से इंक्रीज हुआ, तो अब रिजल्टेंट क्या नंबर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 अप्रोच में आपको बताऊंगा। पहला तरीका, मेथड नंबर 1, 2400 को आप पहले 125% बनाएंगे, यानी कि 25% से इंक्रीज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 125 बाय 100 से, फिर 20% और इंक्रीज करेंगे तो 120 बाय 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 25 से अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, 25 से कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स, ये हम 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 0, ठीक है, क्या आ गया 24 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30। देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 24 इंटू 5 हो गया 120, और 120 इंटू 3 हो गया 3600, ठीक है। तो अगर आप 2400 को पहले 25% बढ़ाएंगे, फिर 20% बढ़ाएंगे, तो आंसर आएगा 3600। देखो एक बात यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि अगर हम 2400 को पहले 20% बढ़ाएंगे और फिर 25% बढ़ाएंगे, या फिर 25% पहले बढ़ाएंगे और फिर 20% बढ़ाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि किसी नंबर को पहले आप 25% से इंक्रीज करो और फिर 20% से इंक्रीज करो, या फिर अगर हम पहले 20% से इंक्रीज करें और फिर 25% से इंक्रीज करें, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की हम सेकंड अप्रोच देखते हैं। सेकंड अप्रोच क्या कहती है कि आपको फ्रैक्शन याद होने चाहिए। 25% इंक्रीज करेंगे तो फ्रैक्शन क्या होएगा 5/4। फ्रैक्शन कैसे हम बनाते हैं ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं, तो अगर आपको भी यहाँ समझ नहीं आ रहा तो पहले आप लास्ट क्लास देख के आना, ठीक है। अब देखो 20% से इंक्रीज करेंगे तो आएगा 6/5। अभी क्या आ गया 5 से 5 कैंसिल, ये 2 ये 3, 2 2400 से कैंसिल होगा तो 1200 आएगा, और 1200 इंटू 3 आ गया 3600। तो ये एक सिंपल अप्रोच थी। फ्रैक्शंस का यूज करके कैलकुलेशंस थोड़ी सी इजी हो जाती है। मेथड नंबर 3 हम देखते हैं। मेथड नंबर 3 में हम सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो होता है a प्लस बी प्लस
ए बी बाय 100। तो ए यहाँ पे 25% है तो 25, बी है यहाँ पे 20, ए भी हो जाएगा 25 इंटू 20 और बाय 100। देखो 25 से 4 बार कैंसिल हुआ और 4 से 5 बार कैंसिल हुआ, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 25 प्लस 20 प्लस 5, ये हो गया 50%। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हम पहले 25% से इंक्रीज करेंगे फिर 20% से इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल जो वैल्यू है वो 50% से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो 2400 है वो 50% से इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा 150 बाय 100। अगर हम इसको 20 से 20 कैंसिल करेंगे तो 24 इंटू 15 क्या होता है 360 और एक 0। तो ये भी तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये आपको तीनों अप्रोच आनी चाहिए। ठीक है, हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एक नंबर है 2600, वो पहले 10% से इंक्रीज किया गया फिर 20% से इंक्रीज किया गया, तो फाइनली वो नंबर नेट रिजल्ट क्या होगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है, देखो तो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच 2600 को हम 10% से इंक्रीज करेंगे तो आएगा 110 बाय 100, फिर 20% से इंक्रीज करेंगे तो आएगा 120 बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आप 26 को 11 को और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3432। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर आएगा 3432। एक तो ये अप्रोच हो गया। ठीक है, दूसरा अप्रोच है फ्रैक्शन मेथड। देखो 10% इंक्रीज हुआ तो उसका फ्रैक्शन होगा 11 बाय 10। ठीक है, 20% इंक्रीज हुआ तो उसका फ्रैक्शन होगा 6 बाय 5। 0 से 0 कैंसिल, 5 से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 52। तो आप 52 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3432। ठीक है, ये हो गया दूसरा अप्रोच। देखो अकॉर्डिंग टू थर्ड अप्रोच हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ए की वैल्यू है 10%, ठीक है, बी की वैल्यू है 20% और ए बी क्या होगा 10 इंटू 20 बाय 100। तो ये हो गया, देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 20 10 और 2 इनको सबको ऐड करेंगे तो आ गया 32%। ठीक है, तो अगर हम 2600 का डायरेक्टली 32% से इंक्रीज कर दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आपको 26 को 132 से मल्टीप्लाई करना है, 132 को 26 से गुना करना है। ठीक है, तो 132 को पहले आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आएगा 2640। फिर 132 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 132 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका अप्रोच क्या होता है, पहले आप 132 का ट्रिपल कर दो फिर डबल कर दो। तो 132 का ट्रिपल क्या होगा 396 और उसका डबल होगा 792। ठीक है, ये देखो, और इसको अगर हम जोड़ दें तो ये आ गया 3, ये आ गया 4 और ये आ गया 3। आंसर क्या आ गया 3432। देखो मल्टीप्लिकेशन पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं हम डिफरेंट नंबर्स का। ठीक है, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में सिखा दूंगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अ नंबर 30 to 100 is increased by 30% and then decreased by 20%, then find the new number। देखो इसको सॉल्व करने के 3 अप्रोच हैं। पहला अप्रोच होगा 3200 का 30% से इंक्रीज कर दो, फिर आप 20% से डिक्रीज करोगे तो 80 बाय 100 आएगा। ये कैसे आता है ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखा दिया है, तो जिसने भी नहीं देखा आप जाके देख लेना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गया 32 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, पहले 32 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 416 और इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3328। ठीक है,
ये है पहला अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम नेक्स्ट अप्रोच देखते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है फ्रैक्शन मेथड। 3200 को पहले हमने 30% से इंक्रीज किया तो फ्रैक्शन होता है 30% इंक्रीज करने का 13/10। फिर हमने 20% से डिक्रीज कर दिया तो ये हो गया 4/5। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये जाएगा 64 टाइम्स। तो 64 इंटू 13 इंटू 4 अगर हम ये करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, P328। थर्ड अप्रोच है सक्सेसिव का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। देखो a हो गया 30%। ठीक है, अब देखो यहाँ देखने वाली बात ये है कि जब 20% से डिक्रीज हो रहा है तो जब डिक्रीज होता है तो हम माइनस साइन लेते हैं। ठीक है, तो b हो गया -20। ठीक है, एंड ए बी क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे, a है 30, उसका मल्टीप्लाई करेंगे हम -20 से और बटा में 100। ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये क्या आ गया 30% प्लस 20% और ये आ गया -6%। देखो ये माइनस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4%। तो इसके अकॉर्डिंग ये +4% आया, तो मतलब क्या है कि अगर हम 3200 में 4% का इंक्रीज कर दें तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 32 मल्टीप्लाई बाय 104। अगर हम 32 को 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, P328। सही है, तो ये थी 3 डिफरेंट अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। A number 5400 is increased by 40% and then decreased by 10%. Then find the new number. तो हम इसे ना पहले फ्रैक्शन मेथड से कर लेते हैं। देखो 5400 है तो 40% से इंक्रीज करना है। देखो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। ठीक है, इंक्रीज कर रहे हैं हम तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7/5। फिर देखो 10% से डिक्रीज कर रहा है तो फ्रैक्शन होगा 9/10। 0 से 0 कैंसिल, 5 से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 108। अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 108 को 7 मल्टीप्लाई बाय 9 तो हमारा आंसर आ जाएगा 6804। तो ये अप्रोच थी फ्रैक्शन मेथड। और अब हम देख लेते हैं सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करके, जो कि होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। देखो 40% से इंक्रीज हो रहा है तो 40, 10% से डिक्रीज हो रहा है तो -10 प्लस 40 इंटू -10 बाय 100। तो ये आ जाएगा 40 -10 एंड -4। तो ओवरऑल क्या आ गया, +26। यानी कि अगर हम 5400 को 26% से इंक्रीज कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 54 मल्टीप्लाई बाय 126 आ गया। तो जब हम 54 को 126 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6804। सही है, जो फर्स्ट मेथड था वो आप खुद से कर लेना, जिसमें हम डायरेक्ट इंक्रीज करते हैं 5400 को 140/100 से, फिर हम डिक्रीज करेंगे 10% तो 90/100 आएगा। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आंसर 6804 ही आएगा। पर इससे बेटर ये दोनों अप्रोचेज है, फ्रैक्शन मेथड और सक्सेसिव का जो ये फॉर्मूला है, इन दोनों से हम जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2000 इज डिक्रीज बाय 20% देन अगेन डिक्रीज बाय 10%। हम इसको पहले देख लेते हैं फ्रैक्शन मेथड से। 2000 को पहले हमें डिक्रीज करना है 20% से। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन होता है 4/5। फिर हमें डिक्रीज करना है 10% से, तो इसका फ्रैक्शन होता है 9/10। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 5 से ही जाएगा 40 टाइम्स, तो 9 इंटू 4 क्या होगा, 9 4 36 एंड 36 4 1440।
इस तरीके से हम अगर किसी नंबर को 20% से डिक्रीज कर रहे हैं, फिर 10% से डिक्रीज कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेकेंड अप्रोच, अब हम लगाएंगे सक्सेसिव का फॉर्मूला जो होता है a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। तो देखो a क्या है -20, b है -10 और प्लस अगर हम लगाएंगे -20 मल्टीप्लाई बाय -10 बाय 100, ठीक है। तो ये हो गया -30 और ये क्योंकि दो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल अगर हम करेंगे तो ये आएगा प्लस का 2, तो ओवरऑल क्या आ गया -28। इसका मतलब ये कि 2000 ओवरऑल 28% से डिक्रीज हो गया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 72/100 हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1440, ठीक है। तो ये दो बेस्ट अप्रोचेज है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Salary of an employee first increased by 10% and then decreased by 10%. Find percentage change in salary. देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए जिसमें सेम परसेंट इंक्रीज हो रहा है और फिर वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका शॉर्टकट आप देख लो, वो होता है 10 का स्क्वायर बाय 100। जो नंबर है उसका हम स्क्वायर करेंगे और नीचे 100। ये क्या आ गया 100 बाय 100 बराबर क्या आ गया 1, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जो सैलरी है वो 1% से डिक्रीज हो जाएगी। जो भी रिजल्ट आया ना उतने ही परसेंट से डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। तो सिंपली हमें क्या करना है, 20 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या आ गया 400 बाय 100, तो ये आ गया 4%। 4% से डिक्रीज हो जाएगी। डायरेक्टली हम इसे 4% डिक्रीज मान लेंगे, ठीक है। देखो आया कैसे, ये भी मैं आपको बताया। तो अगर आप सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएं जो कि होता है, तो देखो क्या होगा, 20% से इंक्रीज किया, फिर 20% से डिक्रीज किया, फिर 20 मल्टीप्लाई बाय -20 बाय 100 अगर हम करेंगे तो देखो ये +20 और -20 तो कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, क्या आ गया -4। तो -4% यानी 4% से डिक्रीज हो गया। लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट स्क्वायर करके आप 100 से डिवाइड कर दो। लेकिन कंडीशन ये है कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों सेम परसेंट से होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो, क्या स्क्वायर करके और डिवाइड बाय 100 करने वाला, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय फर्स्ट इंक्रीज बाय 25% एंड देन डिक्रीज बाय 25%। तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन सैलरी। 25% का हम लिखेंगे स्क्वायर और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये हो गया 625 बाय 100, ठीक है। ये आ गया 6.25। तो सैलरी कितने परसेंट से डिक्रीज होगी, 6.25% से डिक्रीज हो जाएगी। ये हमेशा डिक्रीज ही होती है, हमें याद कर लेना है कि डिक्रीज ही होगी हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय फर्स्ट इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 30%। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन सैलरी। तो हम लिखेंगे 30 का स्क्वायर, डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो ये क्या आ गया 900 बाय 100। ये आंसर आ गया 9। तो इसका क्या मतलब है कि 9% से सैलरी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक बात हम नोट कर सकते हैं कि पहले इंक्रीज हो रही है 30% से और फिर डिक्रीज हो रही है 30%। अगर मान लो क्वेश्चन ये कहता है कि पहले डिक्रीज हो रही है 30% से सैलरी और फिर इंक्रीज हो रही है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय फर्स्ट इंक्रीज बाय 12% एंड देन डिक्रीज बाय 12%। फाइंड परसेंटेज चेंज इन सैलरी, ठीक है। देखो पहले 12% से इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, तो 12 का स्क्वायर बाय 100, ये हो गया 144 बाय 100, क्या आ गया 1.44। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1.44% से जो सैलरी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे।
परसेंटेज जब ओवर हो जाएगा उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस, सीआईएसआई और जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक है वो सारे कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।